आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है आपके पास एक रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 केजी द्रव्यमान दर्शाते हैं। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे हमने चित्र में बना रखा है कि ये रुई का बोरा है और ये छड़ है और दोनों क्या रखा हुआ है। जब इसको मापते हैं तो दोनों का जो द्रव्यमान है हमें 100 केजी दर्शाता है। तो दोस्तों ये जो 100 केजी द्रव्यमान है ये इसका क्या है? आभासी द्रव्यमान है। ठीक है, आभासी द्रव्यमान है। ठीक है, आभासी द्रव्यमान का क्या मतलब है कि दोनों क्या होगा, एक रुई का बोरा और एक छड़ है तो ये क्या होगा कि दोनों तो एक समान भार का द्रव्यमान का तो नहीं होगा। तो ये इसका क्या है? आभासी द्रव्यमान है। ये आभासी द्रव्यमान क्यों आ रहा है ये इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्या है, रुई और बोरा हवा में रखी हुई है। ठीक है, तो हवा में रखी हुई है तो यहाँ पे जो हवा या वायु है ये क्या है? तरल माध्यम है। ठीक है, और तरल माध्यम में अगर कोई वस्तु रखी हुई रहती है तो उसपे क्या लगता है? उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल लगता है। ठीक है, उत्प्लावन बल लगता है तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक यहाँ पे भार लगेगा इसका W बराबर mg, जो कि और यहाँ पे भी क्या लग रहा है? W बराबर mg भार। यहाँ पे मास, ये m क्या है? द्रव्यमान है और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। इसीलिए हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे नीचे W बराबर mg लग रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर में तरल माध्यम में रखी हुई है तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक उत्प्लावन बल कार्य करेगा। ठीक है, यू जिसे सूचित करते हैं, उत्प्लावन बल लगेगा। ठीक है, तो उत्प्लावन बल क्या होता है? यू बराबर होता है रो वी जी। ठीक है, रो क्या होता है? रो घनत्व होता है, वी क्या होता है? वस्तु का आयतन होता है, और जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो आयतन घनत्व आयतन जो है वो क्या है? सीधा समानुपाती है किसके? गुरुत्वा सॉरी उत्प्लावन बल के। ठीक है, रो और ये भी सीधा समानुपाती है, आयतन भी सीधा समानुपाती है। ठीक है, उत्प्लावन बल के। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर जिसका रो जितना ज्यादा होगा, जिसका जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका उत्प्लावन बल भी ज्यादा होगा, जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका उत्प्लावन बल भी ज्यादा होगा। और दोस्तों ये जो होता है, जो उत्प्लावन बल क्या होता है कि जब उत्प्लावन बल किसी वस्तु पे लगता है तो उसके उस वस्तु के भार में क्या होती है? एक आभासी कमी आती है। और वो आभासी कमी जो होती है भार में जो कमी होती है आभासी, वो किसके मान के बराबर होता है? पदार्थ द्वारा हटाई गई तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे समझ ली। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग ऊपर प्रश्न जो हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे उत्प्लावन बल लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें घनत्व की और आयतन की, तो आयतन क्या होता है कि वो कितना स्थान वो पदार्थ ले रहा है वो उसके आयतन होता है। ठीक है, तो अगर बोरा की बात करें तो बोरा क्या करेगा? अगर भरी हुई रुई है इसमें तो ये इसकी आयतन क्या होगी? ज्यादा होगी, और इसकी आयतन क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और दोस्तों अगर यहाँ पे आयतन ज्यादा है तो यहाँ पे उत्प्लावन बल भी ज्यादा होगा और यहाँ पे उत्प्लावन बल कम होगा। ठीक है, उत्प्लावन बल ज्यादा होने का क्या मतलब है कि इसमें आभासी कमी जो आएगी, भार में कमी, आभासी भार में कमी वो क्या होगी? ज्यादा होगी, और इसमें आभासी कमी कम होगी, भार में आभासी कमी कम होगी। ठीक है, आभासी भार में कमी ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि इसका वास्तविक भार या द्रव्यमान भी क्या होगा कि इसका ज्यादा रहा होगा। कैसे ज्यादा रहा होगा दोस्तों? देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए रुई के बोरे का जो द्रव्यमान है, ठीक है सॉरी, इसमें मान लेते हैं कि उत्प्लावन बल क्या है? 3 न्यूटन से, इसमें उत्प्लावन बल 3 न्यूटन है और इसमें क्या है? कमी, उत्प्लावन बल कम है तो इसमें मान लेते हैं इसमें उत्प्लावन बल 2 न्यूटन है। ठीक है, तो 3 न्यूटन है, इसमें क्या है? ज्यादा है। तो 3 न्यूटन का बल क्या है कि जो भी बोरे का वास्तविक द्रव्यमान रहा होगा उसमें क्या होगा कि 3 न्यूटन क्या लग रहा है? इसमें उत्प्लावन बल में क्या उत्प्लावन बल लग रहा है। तो इसका मतलब उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है कि वो कितना द्रव्यमान हटा रही है उसके बराबर होता है। तो इतना न्यूटन क्या हो जाएगा? उसमें जुड़ जाएगा उसके द्रव्यमान में। तो मान लीजिए कि इसका द्रव्यमान अगर 3 न्यूटन की कमी आ रही है, ठीक है, तो इसका जो भी होगा कमी आ रही है तो इसका द्रव्यमान जरूर कितना रहा होगा? 13 रहा होगा। ठीक है, अगर 10 इसमें कमी आ रही है, ठीक है, 3 न्यूटन की कमी आ रही है तो इसका मान लेते हैं कि 10 अभी है इसका द्रव्यमान, 3 न्यूटन की कमी आ रही है तो क्या होगा? इसमें
ऐड हो जाएगा, तो ये इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है 13 केजी, और इसमें 2 न्यूटन की कमी आ रही है। तो अगर भार 10-10 दोनों का, सो मतलब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि 100 केजी का द्रव्यमान दर्शाते हैं। तो अगर ये भी 10 केजी का द्रव्यमान दर्शा रहा है और इसका भी 10 केजी का, तो ये क्या रहा होगा, इसमें 2 न्यूटन की कमी आ रही है, तो इसमें 2 न्यूटन का ये जुड़ेगा, क्योंकि इसमें जो भी कमी आ रही है वो इसके भार के बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो देखिए इसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है इससे, वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि जो रुई का बोरा क्या होगा, रुई का जो बोरा होगा, रुई का बोरा का रुई का बोरा क्या होगा, ज्यादा होगा, भारी। रुई का बोरा ज्यादा भारी होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। और वो ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें उत्प्लावन बल ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब कि उत्प्लावन बल का मान क्या होता है कि उस पदार्थ द्वारा हटाए गए बोरे के, मतलब उसका आयतन अगर ज्यादा है तो उसका क्या होगा, उत्प्लावन बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि रुई का जो बोरा है वो ज्यादा भारी होगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।